हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधु मित्तल व्लॉग में। तो जहाँ से वीडियो का एंड हुआ था वहीं से हो चुकी है वीडियो की शुरुआत। और जैसे कि रात को आए थे जागरण में से, तो बस यहाँ पे आज थोड़ा सा आँख भी लेट ही खुली थी और इस कारण आज मेरा काम अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ है। बस आँखों में नींद सी छाई हुई है कि बस सो जाओ, ऐसा हो रखा है। नींद भरी आंखें हो रखी हैं और बस काम निपटा के आज तो मैं सोऊंगी पूरा दिन। मतलब मेरे को तो ये होता है कि सुबह एक तो जल्दी उठना होता है, चाहे आप रात को कितना ही लेट हो जाओ, लेकिन सुबह तो अपने टाइम पे उठना ही उठना है, क्योंकि सबको अपने अपने काम पे निकलना होता है और मुझे सबको लंच बना के देना, अपनी पूजा करना। मतलब शुरू की जो शुरुआत होती है ना, हमारे घर के कामों से ही होती है। और जब हमारे काम अगर देर से शुरू होंगे तो देर से ही ख़त्म होंगे। तो आज तो बस वही हुआ है कि 1 घंटा आज उठने में लेट क्या हुई, बस काम भी सारा मेरा आज लेट ही हो गया है। तो बस यहाँ पे चलिए, मैंने सबसे पहले सोफ़ा वगैरह साफ़ कर दिया है, संगवा दिया है। और अब यहाँ से सारी टेबल वगैरह सारी पोंछने के बाद अब यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी और फिर लगाऊंगी पोछा। अभी मैंने किचन को क्लीन नहीं किया है, तो वो भी मुझे भी क्लीन करनी है। तो मैंने सोचा चलो पहले झाड़ू लगा देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं किचन की सफाई। और देखिए आज ना कुछ उल्टा ही चला है। पहले मैंने नीचे की सफाई करी है फर्श की, और फिर उसके बाद आज मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। नहीं तो हर बार होता क्या है कि पहले मैं किचन को क्लीन करने के बाद ही सारी सफाई करती हूँ। तो आज मतलब थोड़ा रूटीन उल्टा घूम गया। तो चलिए यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद अब नंबर लगता है भगवान जी के कपड़ों का। तो मैं क्या करती हूँ, किचन में ही किसी बर्तन में थोड़ा सा सर्फ़ डाल के और बस सर्फ़ में से अच्छे से रगड़ के कपड़े भगवान जी के धो देती हूँ। तो रोज़ इसी तरह कपड़े धुल जाते हैं सारे। तो चलिए नीचे का सारा ही काम ख़त्म हो गया है, पैट भी बिछा दिया और अब देखिए घर कितना सुंदर लग रहा है। तो फाइनली भी घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, देख रहे हो, एकदम चमक उठा घर। तो चलिए नीचे का तो घर का सारा, तो भी नीचे का घर का सारा ही काम हो चुका है और किचन भी देखो एकदम क्लीन हो चुकी है। अभी जीने में रखा हुआ है सामान, जीने का सामान सारा ऊपर जाएगा। और यहाँ पे किचन भी एकदम क्लीन हो गया। और ये रहे भगवान जी के कपड़े, तो ये जाके ऊपर सुखाने। तो इतना सारा सामान इकट्ठा हो चुका है ऊपर लेके जाने का। तो ऐसे ही जाता है ऊपर नीचे सामान, अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाते हैं। तो अब देखिए ऊपर की हालत क्या हो रखी है। नीचे तो देखा ही ना आपने कितना बुरा हाल हो गया था, और ऊपर उससे भी बुरी हालत है, क्योंकि नहा धो के और सब जन ऐसे ही सब सामान छोड़ जाते हैं। अभी देखो तो यहीं पड़ा हुआ है। और यहाँ से कई बार होता है ना कि हम लोग यहीं पे कपड़े वगैरह कुछ रख देते, कुछ निकलते और चीज़ हाथ में है तो यहाँ रख दी जाती है। तो देखो तकिए का लिए हाथ धुलाया कहाँ रखा हुआ है। और ये सामान अभी नीचे से लेके आई हूँ। तो पलंग थोड़ा बहुत मैं संगवा गई थी, बाकी अभी फ़िलहाल घर की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बाहर भी अंदर भी। तो चलिए इनको भी संगवा देते हैं और फिर उसके बाद कुछ काम नहीं है मुझे, सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आज मुझको मशीन में लगाने हैं कपड़े,
आज कपड़े मशीन में लगेंगे शाम को, क्योंकि कल ये मशीन वाले कपड़े वो शाम को लगेंगे। बाकी बस सफाई का काम रह गया मेरा यहीं का। बाकी सारी सफाई हो चुकी है पूरे घर की, नीचे की हो चुकी है, हॉल की सुबह ही कर दी जाती है। तो सुबह हॉल तो कोई खैर कोई छेड़छाड़ी करता नहीं है, क्योंकि नीचे होता है खाने पीने का, नाश्ते वगैरह का काम, सब काम पे जाते हैं। और यहाँ होता है नहाने धोने का काम, तो नहाना धोना सोना वोना हो गया, तो इसलिए ये और नीचे का फ्लोर तो कुछ ज़्यादा ही फैलता है। अब यहाँ पे सफाई हो जाएगी ना, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी, रात तक ऐसी घर साफ सुथरा पड़ा रहेगा। तो चलो भाई, बातें करते करते काम भी करना जरूरी है। सर्दी के आती है सच में, इतना कपड़ों का जंजाल लेके आती है ना, हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जो इतने सारे कपड़े निकल के आ जाते हैं ना बाहर, वो बहुत बुरे लगते हैं। कहीं यहाँ कपड़े रखे हुए हैं गर्म, कभी वहाँ रजाई गद्दे रखे हुए हैं, इनको समेटने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। नहीं तो इतना समय लगता नहीं था मुझे सफाई करने में। सबसे पहले तो मुझे देखिए यहाँ पे सारा बिस्तर संभालना होता है, फिर उसके बाद जितने भी गर्म कपड़े होते हैं वो छाट के रखने होते हैं। और कल जो कपड़े आए थे ना वो भी मैंने उठा के नहीं रखे थे, तय करके नहीं रखे थे, तो आज वो भी कपड़े मैंने तय करके रखे हैं। तो बस सारे कपड़े संगवाए, उसके बाद कराई झाड़ू पोछा। मॉर्निंग दोस्तों, तो ये है अगला दिन और मैं आराम से सारे काम निपटा के बैठ गई हूँ धूप में। अभी बस वीडियो एडिट ही कर रही थी। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है। कल जो शादी थी शाम को, आज उस मतलब लड़की की शादी थी, तो सुबह विदाई हुई है और गली में ही हमारे यहाँ फेरे हुए थे। तो वैसे तो हम देखने के लिए जा सकते थे, लेकिन बस थके हुए इतने थे ना कल, तो सो गए थे। पैर के बज रहे हैं इस वक्त एक बजे का वक्त है, और यहाँ पे सिर्फ मेरे अकेले के लिए सीख रहे हैं रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना, और बस सारे काम ख़त्म हो गए। और कृष्ण ने आज छोले भटूरे खा लिए थे, जिसकी वजह से उसे खाना खाना नहीं है, और मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं है, तो मैंने अपने लिए 2 रोटियाँ बना ली सिर्फ। और कुछ है ही नहीं खाना खाने के लिए, सब 2 बजे ले रहे हैं। बाकी अब इसकी छुट्टियाँ चल रही, तो कृष्ण है घर में, तो इसलिए उसने आज मंगाए खाए अपने लिए छोले कुलचे फुलके। अरे बाप, तो तेज़ गैस हो गई है, और तेज़ गैस की रोटी कभी भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे 2 रोटियाँ सेक लेंगे और खाना खा लेंगे। ज़्यादा भी खानी, मैंने भी अभी मैगी बना के खाई थी थोड़ी देर पहले। मैगी खाने के लिए बड़ी इच्छा हो रही थी मेरी। तो यहाँ पे सेक रही हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो चलिए खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद सीधा मिल रही हूँ अब आपसे शाम को। तो शाम के चाय के कुछ बर्तन थे, वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और आज क्या है कि छोले रखे हुए हैं सुबह के बचे हुए, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ बच्चों को डिफरेंट सा खाना खिला देते हैं। छोले तो बाजी हैं, लेकिन ताज़ा कुछ टेस्टी सा बनाऊँगी, जो बच्चे बड़े शौक से खाना खा लेंगे। अभी बनाने जा रही हूँ भटूरे। छोले रखे हुए हैं, और भटूरे बनाने का सारा सामान निकाल के रख लिया है मैंने स्लिप पे। और ये रहे छोले जो सुबह के बचे हुए हैं, और वो भी छोले हैं जो कृष्ण ने सुबह भटूरे खाए थे, वो भी हैं। तो बस यहाँ पे 2 तरह के छोले बचे रखे हैं। बस यहाँ सारा सामान निकल गया था, और गर्म पानी कर लिया है मैंने भटूरे के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैदा ली है, थोड़ा सा मैंने सूजी ली है, और उसमें दही डाल दिया है। और ये रहा बेकिंग पाउडर, तो वो डाल देंगे, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और इसे ना अब हमें गर्म पानी से गूँथ लेना है। अब गूँथने का तरीका देखिए, ट्रिक क्या है, ताकि हमारे रबड़ की तरह हमारे भटूरे ना बने, और रबड़ की तरह बेलते हुए खींचे ना। तो हमें सबसे पहले तो जो हमने सामान डाला है, पहले तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर गर्म पानी लेके इसको हम आटे को मिक्स कर लेंगे, मतलब जैसे एक तरीके से लगा लेंगे थोड़ा सा आटा। तो यहाँ पे देखिए कटोरी की मदद से मैं थोड़ा गर्म पानी ले, थोड़ा सा तेज़ है, जैसे हम चाय पीसते हैं ना थोड़ी सी तेज़, इस तरह मैं थोड़ा तेज़ गर्म पानी लिया, क्योंकि सर्दियाँ हो रखी हैं। और अभी करीब घड़ी में 4:30 बजे का वक्त है, जब मैं आटा लगा के रख रही हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद बस आटा ही लगा के रख दिया है। और अभी तो खाना 7 बजे के आसपास ही बनेगा, तो यहाँ पे 2-2.5 घंटे आटा हमारा अच्छे से रेस्ट ले लेगा। तो देखिए यहाँ पे पानी लगा के आटे को मैंने एक साथ कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे हम तेल सरसों का ले सकते हैं, रिफाइंड का भी ले सकते हैं, और मैं तो इस्तेमाल करती हूँ हमेशा खाने में सरसों का तेल। तो बस यहाँ पे देखिए सरसों का तेल डाल के हमें इस तरह आटे को पटक पटक के प्लेट में डालना है। और इसी से देखिए हमारा आटा इतना बढ़िया सॉफ्ट तैयार होगा ना, और बिल्कुल भी इससे रबड़ की तरह हमारा आटा नहीं खिंचेगा। तो जब लगे कि परात में चिपकने लगा है, फिर दोबारा तेल डाल लीजिए। और हमें जब तक करना है जब तक ये आटा एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। कम से कम 25 से 30 बार इस आटे को हमें पटकना है। कम से कम 5-7 मिनट इसको पटकिए, तभी हमारा बढ़िया सा डो बन के तैयार होगा भटूरों का।
तो यहाँ पे देखिए फिर से मैंने तेल डाला है और फिर से मैं इसको पटक रही हूँ परात में। थोड़ा तेज़ से पटकिएगा। और बस यहाँ पे फिर मेरे को लगा चिपक रहा है, तो फिर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लिया और फिर इस तरह पटक लिया है हमने। तो देखिए हमने इसमें 2-3 बार तेल लगाया है और 2-3 बार तेल लगाने के बाद इसको पटक पटक के हमने सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लिया है। अब देखिए आटा अलग ही चेंज हो चुका है। अब इसको रख दिया मैंने कटोरे के अंदर, ऊपर से लगा दिया है तेल और ढक देते हैं इसको। और देखिए आटा हमें ऐसी जगह रखना होता है जहाँ पे इस आटे को थोड़ा सा गर्माहट मिले। तो यहाँ पे या तो आप आटे के ड्रम के अंदर रख दीजिए। मैंने क्या किया है कि इसको रख दिया आटे को हॉटकेस में। अब इसके अंदर क्या है कि प्लेट तो ढक के आ नहीं रही थी, तो मैंने जो रोटी का कपड़ा था वही ऊपर से ढक दिया है, ऊपर से ढक्कन लगा दिया है। अब इसके अंदर हमारा आटा अपने आप ही फर्मेंट होता रहेगा। अगर घर में अवन हो तो अवन में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तो क्या करती हूँ सर्दियों में इसी में कोई भी चीज़ इस तरह फर्मेंट करनी हो या फिर दही जमानी हो तो मैं तो इसी के अंदर जमाती हूँ। दही भी अच्छे से जम के तैयार हो जाती है सर्दियों में, और आटा भी हमारा अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने अब किचन का सारा काम ख़त्म किया है और उसके बाद लगाने लगी हूँ शाम की झाड़ू। अभी ना मुझे मार्केट भी जाना है, कल के लिए सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं थी, तो बस अब किचन का घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगी मार्केट। और अभी विशाखा भी सो रही है, तो मैं आज थोड़ा जल्दी सो के उठ गई थी, तो फिर मैंने सारा ही काम ख़त्म कर दिया आज टाइम से। और पता होता क्या है कि सर्दियों में जैसे हम शाम को सो के उठते ना, वैसे अंधेरे होने की तैयारी हो जाती है। बस एक कप चाय बनाओ और चाय बनाते बनाते मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो इतनी देर में बस जब तक चाय पीते हैं जब तक अंधेरा हो जाता है। इसलिए अब तो मार्केट जाने का भी थोड़ा सा समय मिल ही नहीं पाता मुझको। और फिर सुबह ये होता है कि अपनी वीडियो वगैरह काम करना, उस घर का काम करना, उसमें करते करते मुझे फिर दोपहर में नींद आनी शुरू हो जाती है। आज तो थोड़ा जल्दी सो के उठ गई थी ना, तो सारा काम टाइम से निपट गया है। तो बस अब झाड़ू लगा के मैं जाऊंगी मार्केट सब्जी लेने के लिए। हो चुकी है पूरे घर की सफाई और अब जाना है मुझे मार्केट सब्जी लेने के लिए, क्योंकि घर में कोई भी सब्जी है नहीं, सारी सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं। तो शाम के बजे है 5:15 और 5:15 बजे चलते हैं अब मार्केट सब्जी लेने के लिए। और देखिए अब करीब 7 बजे का वक्त है और अब यहाँ पे आटा खोल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे से तैयार हो चुका है हमारा आटा, सॉफ्ट आटा तैयार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भटूरे। और अब मैंने ले लिया है रिफाइंड तेल। अभी सरसों का तेल घर में वो ख़त्म हो चुका है, तो बस यहाँ पे तेल की थैली रखी थी। मैंने सोचा चलो आज भटूरे इसमें से बना लेते हैं, क्योंकि ना आज भटूरे खाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रखी है। मेरी तो बहुत ही मतलब इच्छा थी कि मैं अपनी शादी की सालगिरह पे भटूरे ही बनाऊँगी, लेकिन प्लान सारा चौपट हो जाता ना। सोचते क्या है और होता क्या है। पहले सोच रहे थे कि हाँ भाई वृंदावन जाएंगे, वृंदावन का कैंसिल हुआ तो फिर वहाँ चले गए। नहीं, फिर मैंने सोचा था हाँ शाम को ऐसा करेंगे कि चलो कल भटूरे बना लेंगे,
छोले चावल हो जाएंगे, भटूरे हो जाएंगे, ये सब बना लूँगी, दही पल्ले वगैरह। लेकिन फिर वहाँ पे बच्चे कहने लगे कि मम्मी आज तो बाहर लेके चलो, फिर वो प्लान कैंसिल हुआ। तो फिर मैंने भाई आज तो कुछ बजाय भटूरे बनाऊँगी। और छोले तो मैंने कल भिगो ही लिए थे सुबह, तो वही छोले थे जो मैंने आज बनाए हैं अपने। सुबह छोले चावल हो गए थे, अब हो गए छोले भटूरे। तो बस यहाँ पे अब भटूरे बनाते हैं। और लोई तोड़ने का तरीका देख सकते हैं आप मेरा किस तरह है। इस तरह आटे को अंदर की तरफ करते हुए हमें इस तरह उंगलियों की सहायता से, अंगूठे की सहायता से लोई को बाहर निकालना होता है और तोड़ लेना होता है। तो इस तरह तोड़ी जाती हैं भटूरे की लोइयाँ। यहाँ पे तेल भी मैंने कढ़ाई में रख दिया है। और देखिए, अगर आप पे समय हो ना तो लोइयों को बना के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी लोइयाँ बेलते हुए खिंचती नहीं हैं। तो वैसे तो हमारा आटा इतना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। देखो मैं तो तुरंत ही बेल रही हूँ ना, तो क्योंकि अभी सब जने खाने के लिए बैठे हुए हैं, सबको खाने के लिए भूख लग रही थी, तो मैं साथ के साथ ही बनाने के लिए भी लग गई थी। अभी मार्केट से आई थी, वो सब्जी ला के थैला रखा ही था, आते के साथ ही पूजा करी और फिर कहने लगे तो भूख लग रही है, तो मैंने चलो ठीक है फटाफट से बना के तैयार करते हैं भटूरे। और देखिए कितना बढ़िया हमारा आटा लग के तैयार हुआ है। भटूरे भी देखिएगा एकदम फूले फूले बन के तैयार होंगे हमारे। अब अगर टाइम हो ना, जैसे अब मैं तो मार्केट चली गई थी, मुझे टाइम मिल ही नहीं पाया। अगर आप पे टाइम हो तो लोइयों को बना के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए बस, और ढक दीजिए कपड़े से। फिर देखिएगा आपकी लोइयाँ बहुत ही मतलब बेलने में आसानी रहेगी आपको भटूरों को। तो यहाँ पे देखिए तेल हो गया था गरम, तो यहाँ पे मैंने भटूरे बनाने शुरू कर दिए हैं। और देखिए पहले ही भटूरे डालते के साथ ही हमारा फूलना शुरू हो गया है। तो आपके भटूरे एकदम कैंद की तरह फूले फूले बनेंगे। बस थोड़ा सा देखिए अभी मेरा तेल ठंडा है, तो थोड़ा सा इस तरह सिखाया, नहीं तो इतने बढ़िया भटूरे हमारे बन के तैयार हुए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। तो बस इस तरह बेलते चलिए, बहुत ही आराम से बेलते हैं और बहुत ही बढ़िया भटूरे हमारे बन के तैयार होते हैं। तो आटा कभी भी आपको भटूरे का लगाना हो ना तो इसी तरह लगाइएगा, एकदम फूले फूले बढ़िया आपके भटूरे बन के तैयार होंगे, बिना रबड़ की तरह खिंचते हुए। तो ये देखिए एक एक भटूरा हमारा फूल फूल के आएगा, और सबको गेंद की तरफ फूले फूले भटूरे बना के खिलाइए, घर में सब खुश हो जाएंगे। तो छोले तो मेरे सुबह से तैयार ही थे, बस भटूरे बनाने ठहरे थे तो वो मैंने बना लिए हैं। और बस यहाँ पे थाली भी लग के तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले तो इनको ही परोसा है, क्योंकि इनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। आते के साथ ही मेरे भी भूख लग रही, जल्दी से खाना बनाओ, भी जल्दी से खाना बनाओ। तो मतलब ये होता है कि हमारे घर में इनको होता है कि जल्दी से टाइम से अपना खाना खा लिया जाए तो सही रहेगा। तो 6, 7, 7:30, 6 हमारे घर में ये तो इतनी जल्दी खाना खा ही लेते हैं। और हमारा भी होता है कई बार अगर खाना बन रहा है तो कई बार हम भी 7 बजे तक खाना खा ही लेते हैं। कभी कभार होता है लेट भी हो जाता है, नहीं तो कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी खाना अपने टाइम से खा लेना चाहिए हमें। तो बस यहाँ पे देखिए कितने भटूरे फूल फूल के हमारे आ रहे हैं, और थाली लग के तैयार है। बस प्याज लगा देते साथ में, पूरे भटूरे की थाली तैयार हो चुकी है हमारी। आइए आप सब भी इंजॉय करिए फूले फूले भटूरे, छोले और साथ में प्याज। तो कभी भी आप भटूरे बनाइएगा ना तो इसी तरह लगाइएगा आटा, एकदम फूले फूले भटूरे बनके तैयार होंगे गेंद की तरह। देखो ज़रा कितने बढ़िया भटूरे बनके हमारे तैयार हो रहे हैं। तो चलिए अब आपके भटूरे एकदम फूले फूले आएंगे अगर आप इस तरह आटा लगा के तैयार करेंगे ना, तो एकदम फूले फूले भटूरे बन के तैयार होंगे आप। तो चलिए फ्रेंड्स यही करती हूँ वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जो बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे। तो भाई अब बनाइए मैंने अपने लिए, यहाँ पे देखिए गुड़ की चाय और मलाई भी है इसमें। ये दूध गुड़ की चाय में ऊपर से डाला जाता है और उसमें मलाई भी चली गई है। तो चलिए मैं करती हूँ चाय इंजॉय। काम सारा ख़त्म ही हो गया लगभग, बस क्रिश के लिए बनाना रह गया खाना। और अभी खड़ी में 8 भी नहीं बजे हैं। तो सर्दियों में हमारे ये अच्छा है, हमारे यहाँ ना खाना सब जल्दी खा लेते हैं, रात के 10 बजे तक बैठना नहीं पड़ता। और सर्दी हो चाय कर भी अपने काम टाइम से निपट जाता है। तो चलिए अब मैं पीती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ।